दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही थका थका महसूस करते हैं? आपकी बॉडी में एनर्जी की भारी कमी महसूस होती है। ये विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा विटामिन डी के खतरनाक लक्षण जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसे घरेलू उपचार के माध्यम से आप इसे आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस थकान और कमजोरी को आप स्ट्रेस और नींद की कमी मान करके टाल देते हैं, लेकिन आपको इसे टालना नहीं चाहिए। विटामिन डी की कमी के एक खतरनाक संकेत हैं जिसे आपको ध्यान से जानना और समझना बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी जिसे सनसाइन की कमी के नाम से जानते हैं। सनसाइन वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी में फैले हुए सैकड़ों लेवल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सनसाइन हार्मोन मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है दोस्तों, जो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को हमारे बॉडी में मैनेज करने का काम करता है। लेकिन विटामिन डी की कमी सनसाइन की कमी की वजह से भी हो ही जाती है। सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश में सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है तो इतनी कमी क्यों हो जाती है? इसका सीधा सीधा जवाब है कि ज्यादातर वक्त घर में, ऑफिस में या गाड़ियों में बीतता है दोस्तों। और ऐसे मौसम में जब घर से बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन को लगा करके बाहर निकलते हैं, जो अपनी त्वचा को बचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन असल में यह बचाव नहीं, हमारे शरीर के लिए मुख्य भाग विटामिन डी की कमी को भी कम कर देता है। सनस्क्रीन हमारे बॉडी में लगाने से सनसाइन को अवशोषण में कमी ला देती है। विटामिन डी की कमी के खतरनाक संकेत में नंबर 1 पे आता है कि आपके अंदर एनर्जी की अभाव होती है, थका थका महसूस करते हैं, सुस्ती काफी ज्यादा रहती है। आप 8 से 10 घंटा सोने के बाद भी आपका शरीर खतरे के अलार्म को बजाता है, जो काफी वीकनेस फील करता है। ऐसे में आपको समझनी चाहिए कि ये विटामिन डी के शुरुआती दौर के लक्षण हो सकते हैं जो विटामिन डी की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं, खतरे की घंटी को बजा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि पीठ के निचले हिस्से में हड्डियों में तेज दर्द होता है। दोस्तों, विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को सोख करके हड्डियों तक पहुंचाता है, लेकिन जब इसकी भारी कमी हो जाती है तो कैल्शियम हमारे हड्डियों तक, बोन सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में हड्डियों में तेज दर्द, कट कट की आवाज आने लगती है, हड्डियों को पोषण नहीं मिलता है। अगर कूल्हों में, पसलियों में, अगर कमर के निचले हिस्से में ज्यादातर दर्द बना रहता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी की भारी आप झेल रही है आपकी शरीर। तीसरे नंबर पे आता है कि आपकी इम्यूनिटी में भारी कमी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने का काम करता है, लेकिन जब इसके शरीर में कमी होती है तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, आपकी कमजोरी जैसी महसूस हो रही है, सर्दी जुकाम से लेकर के अन्य बीमारियां भी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, तो ये भी खतरनाक संकेत हो सकते हैं विटामिन डी। चौथा संकेत होता है कि आपके अंदर उदासी और चिंता बार बार घेरने लगती है। दोस्तों, विटामिन डी हमारे बॉडी में जब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है तो सेरोटोनिन और डोपामाइन नामक एक कंपाउंड हमारे बॉडी में रिलीज होता है, मस्तिष्क में रिलीज होता है, जो मूड को फील गुड कराता है और हमारी बॉडी से चिंता को दूर करने का काम करता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक कंपाउंड की कमी विटामिन डी की वजह से हो जाती है। यानी कि विटामिन डी जब कम होती है तो फील गुड कराने वाले हार्मोन्स हमारे बॉडी में कम होने लगते हैं, जिससे चिंता, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगती है। खास करके सर्दियों में ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिस समय सूरज की रोशनी, धूप काफी कम निकलती है। 5वें नंबर पर आता है बालों का झड़ना। दोस्तों, जब जरूरत से ज्यादा आपकी बाल गिरने लगी तो आप समझिए कि विटामिन डी के कमी के लक्षण भी हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों को ग्रोथ करने, मजबूत बनाने में मदद करते हैं, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है, जिससे नॉर्मल के मुकाबले बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। ऐसे में बालों का ग्रोथ भी रुक जाता है। मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी आने लगती है। जब इस विटामिन की कमी की वजह से हमारे सेल्स में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों और हड्डियों में तेज दर्द होने लगते हैं। खास करके बढ़ती उम्र में ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी भी उम्र में ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, मांसपेशियों में तेज दर्द, हड्डियों में तेज दर्द, थकान,
तो आप समझें कि ये विटामिन डी के खतरनाक कमी के संकेत हो सकते हैं। 7वें नंबर पे आता है कि आपकी बॉडी में घाव धीरे धीरे भरते हैं। छोटी मोटी खरोच और जख्म आसानी से भर जाते हैं अगर विटामिन डी बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ने लगता है और सूजन भी बनने लगता है। ऐसे में छोटे मोटे घाव भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अब आते हैं समाधान की ओर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो बस आपको यूज करने हैं कुछ खास टिप्स का जो विटामिन डी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है कि मुफ्त में प्रकृति ने हमें धूप के रूप में विटामिन डी को दिया है। दोस्तों, अगर प्रतिदिन इसे 10 से 15 मिनट आपको धूप में रहने हैं। खास करके प्रयास करें कि आपका बॉडी का 25 से 30% हिस्सा धूप में डायरेक्ट रूप से दिखे। बस आपको घंटों तक नहीं रहने हैं धूप में। 10 से 2 बजे के बीच धूप में विटामिन डी की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में 10 से 15 मिनट आपको धूप में रहने हैं। इससे आपको विटामिन डी बॉडी में मुफ्त में प्रकृति के द्वारा दिए गए नेचुरली रूप से प्राप्त होंगे। हाँ, इस स्थिति में आप सनस्क्रीन का उपयोग ना करें। सनस्क्रीन 90% विटामिन डी को सोखने की क्षमता को हमारी बॉडी के लिए कम कर देते हैं। आप अपनी फूड्स पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो सैल्मोनेला, टूना जैसी मछलियों का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। दूसरे नंबर पर आप नेचुरली तौर से उगाए गए मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन डी एक अच्छा लेवल में होता है। तीसरे नंबर पर अंडे का भी आप इस्तेमाल करें। अंडे में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होते हैं। इसके पीले वाले भाग जिसे जर्दी के नाम से आप जानते हैं, इसमें विटामिन डी बहुत अच्छा लेवल में होता है जो आपकी कमी को पूरा कर सकता है। अब आती है कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा अगर कमी आपके बॉडी में हो रही है तो किसी चिकित्सक से मिल करके आप इसकी जांच कराएं। ब्लड टेस्ट से आसानी से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कितने लेवल में है। अगर बताए गए लक्षण दिखाई देते हैं तो एक बार जरूर अपने चिकित्सक से मिल करके विटामिन डी की जांच कराएं और खुद डॉक्टर ना बने। उनके अनुसार दिए गए सुझाव के बाद ही आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हमने जाना उन खतरनाक 7 संकेत जो आप विटामिन डी की कमी को इशारा करते हैं, जो थकान, कमजोरी, सुस्ती, बाल गिरना, छोटी छोटी जख्म, जल्दी नहीं बहुत देर से भरना और खास करके जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाले बातें हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी के खतरनाक संकेत हो सकते हैं जिस वीडियो में मैंने जाना। ऐसे में विटामिन डी के खतरनाक संकेत हो सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए एक पुकार हो सकती है। इस वीडियो में आपने जाना। ये जानकारी आपको जागरूक बनाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। दोस्तों, अगर ये खतरनाक सिग्नल आपके बॉडी में आ रहे हैं तो अगला कदम आपका ये होना चाहिए कि डॉक्टर से मिलें, ब्लड टेस्ट कराएं और विटामिन डी की उपलब्धता को जानें। इसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। इन बताए गए 7 लक्षणों में कौन से लक्षण आपने महसूस किया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका एक कमेंट और लोगों को हिम्मत दे सकता है इस बीमारी के प्रति जागरूक बनने में। ऐसा जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी विटामिन डी की कमी बॉडी में उपलब्ध कितनी मात्रा में है और इसे दूर करने का असरदार घरेलू नुस्खा, इस बीमारी को समझने का खतरनाक संकेत उन्हें भी मिल सके। अगर चैनल पे पहली बार हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार और दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें।